प्रिज्यूम आप यहाँ के थाना इंचार्ज हैं। मेरा नाम है मेजर प्रताप सिंह, इंडियन आर्मी। मेरा नाम है समर्थ शर्मा, एडवोकेट हाई कोर्ट। ये मिस्टर थर्वा के इनके पेपर्स। चुपचाप की सोच में पड़ गया। एक दिन में क्या क्या हो गया माँ? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस के मामले में फौज कैसे वहां पर आ गई। विविधा को ढूंढना, फौज का वहां पहुंच जाना, एम्बुलेंस भी आ गई और वो आर्मी ऑफिसर जिसने मैंने ही बुलाया था। तूने बुलाया था? वो मेरे पुराने पहचान वाले हैं, फौजी हैं। माँ, ऐसे कौन फौजी थे जिनको तू पहचानती है और मैं नहीं पहचानता? तुझे पता है, उस फौजी ने अपनी जान की परवाह ना करके मुझे और विविधा को बचाया। मैं ये कौन कर्नल है जिसको? बेटा, मैंने कहा ना, पुरानी पहचान है। हमारे ही शहर में रहा करते थे। उनके यहाँ दूध हमारे यहाँ से ही जाता था। इतने सालों बाद वो पहचान काम आई। और बेटा, ये फौजी ऐसे ही होते हैं। आम आदमी की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। ये वर्दी बहुत खास होती है बेटा, और इसे पहनने वाले भी। वो सब रहने दे। तू बता, जब तुझे और मुझे दोनों को अच्छी तरह से पता है कि इसके पीछे कैलाशी का हाथ हो सकता है, तो ये बात तूने विविधा से क्यों नहीं कही? कोई फायदा नहीं है माँ। उसके हिसाब से उसके पिताजी राम जी का अवतार है, वो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। ये आदमी तो गलत काम भी गलती से नहीं करता, सोच समझ कर करता है। उसके आगे उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसकी माँ, उसके अहंकार के सामने कोई मायने नहीं रखते। मेरा मतलब है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। ये तू कभी मत भूलना। मैं अभी आई। जी, मैं आपको आपके पापा की असलियत कैसे समझाऊं, कैसे दिखाऊं? मेरी फूल सी बच्ची के साथ न जाने क्या अनर्थ हो रहा है। अगर कहीं आज अतर नहीं होता तो क्या होता? मत रोइए आप, प्लीज। आपका और पापा का आशीर्वाद सर पे होते हुए और दिल में अथर का प्यार होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। हाँ हाँ ठीक है, वैसे तो दादी और मैं किसी गिनती में आते ही नहीं है, ना प्यार की ना आशीर्वाद की। क्यों दादी? देख ले गुड्डी, है हमारी वैल्यू तो 0 कर दी है इसने। ठीक है, अब क्या करें? नहीं दादी, प्यार को नाम लेकर थोड़ी बुलाया जाता है। प्यार तो दिल में होता है और आप सब मेरे दिल में हो। अच्छा बेटा, तुम अब आराम करो, मैं भी आती हूँ। अरे विविधा बेटा, बेटा देख, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना अभी तेल गरम करके लाती हूँ और तेरे सिर की मालिश करती हूँ। अभी आती हूँ।
ज्यादा परेशान है ना। पापा भी बहुत स्ट्रेस में है। कि तुझे सबकी परेशानी दिखती है, तुझे जरा सा भी अंदाजा है कि अथर्व पे क्या बीत रही थी? तू कितना परेशान था तेरे पीछे। जब तू गायब हो गई थी ना, कहाँ है? आजकल अक्सर वृद्धा तुम्हारे साथ देखी जा रही है, तो ये सवाल मैं तुमसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? और कैलाश जी ने कंप्लेन की है कि तुम उनकी बेटी को किडनैप किए हो। अथर्व अरेस्ट हो गया? उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया गुड्डी। तू कम परेशान थी? हाँ, तुझे और टेंशन में डालने के लिए? ऑब्वियसली वो तुझे और परेशान नहीं करना चाह रहा होगा। मैं जानती हूँ कि तू पापा और अथर्व दोनों से बहुत प्यार करती है। अथर्व अगर पापा के अगेंस्ट कुछ भी कह दे ना, तो इतना गुस्सा हो जाती है, तो इतनी अपसेट हो जाती है। और इधर पापा, वो तो अथर्व को इतना बुरा बुरा कहते हैं, उसकी इतनी इंसल्ट करते हैं, उसे इतना नीचा गिराते हैं, यहाँ तक कि उसे फिर से अरेस्ट करवाया। इसके बावजूद भी अथर्व ने उनसे कुछ नहीं कहा, उसने अपना मुंह तक नहीं खोला। मैं जानती हूँ तुझे अपनी जिंदगी में पापा और अथर्व दोनों चाहिए, लेकिन तुझे उन्हें बराबर से तोलना नहीं आता। तो सच क्या है? सच यही है कि पापा अगर कुछ भी करे ना, तो तुझे सही लगता है, लेकिन जहां अथर्व उनसे उल्टी बात करे, उन्हें जवाब दे, तो तुझे गुस्सा आ जाता है, बुरा लग जाता है। तो उसके अगेंस्ट इतनी हो जाती है कि बस। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखकर अपने आप से पूछना, क्या ये फेयर है? जो तू करती है क्या ये सही है? मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है, अथर्व के साथ सही हो रहा है। मुझे नहीं, खुद को जवाब देना। अपने आप से झूठ बोलना मुश्किल होता है। अपना ध्यान रखना, ओके? जरा सा भी अंदाजा है कि अथर्व पे क्या बीत रही थी? यहाँ तक कि पापा ने उसे आज अरेस्ट भी करवाया। जो कुछ भी हो रहा है अथर्व के साथ सही हो रहा है।
खुड़ापाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।